Có cái này cái là ngọt. Ready. Cái là ngọt. Đấy mới con ngọt. बाबा जो बच्चे हैं आपसे बहुत निश्चय होते हैं, आपका क्लास सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो आपको देख नहीं पाते बाबा के बिना। वो जो बच्चे होते हैं वो अच्छी तरह से आपका क्लास सुनते हैं, हर रोज धारणा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो भट्टी में नहीं जाते हैं, तो आपको नहीं देख सकते क्या? वो 431 कैसेट में मैं सुना, परिवार में जो होते हैं वो मैं तो परमिशन देता हूँ देखने के लिए करके, मैं सुना कल परसों। कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, एक घर छोड़ती है, दूसरे घर में जन्म लेती है। जब तक दूसरे घर में जाके जन्म न ले तब तक नए बाप को या नया बाप जो भी है वो आप बच्चे को देखेगा? नहीं देखेगा। उसका बच्चा बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ भी ये बेहद की 9 दिन की भट्ठी है। क्या? वहाँ 9 महीने आत्मा पेट में पकती है और यहाँ बुद्धरूपी पेट से पकती है। 7 दिन की भट्ठी, एक दिन आना एक दिन जाना। उसमें भी उन 9 दिनों में क्या होता है? बुद्धि में ज्ञान की ही बातें चलती है। तो ये ज्ञान का गर्भ है। इस ज्ञान गर्भ की भट्ठी में जाए बगैर कोई भी आत्मा बाप का बच्चा नहीं बनती। लेकिन बनते तो नहीं है बाबा, लेकिन वो कारण से वो उतना दूर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ऐसा बच्चों कोई बात नहीं, 500 करोड़ बच्चे हैं। अच्छा, वो सारे थोड़े चले जाएंगे। सारी तो नहीं चला जाएगा। हाँ? वो तो है 4.5 लाख निकलेंगे। बाबा है? अभी ऐसा एक क्वेश्चन है, ये माता जी का अभी 4 मास के पहले 4 मास का पहले जब आप सैलून में आए थे ना, तब इनका लड़का को आपको वो कमर में ऐसा टच किया, वो तो बहुत एनवी खाते थे, हर रोज उसको तो चाहिए। अभी वो दिन जब आपने उधर आया तब से अभी तक कुछ भी वो टच भी नहीं करते हैं। लेकिन वो अभी क्या पूछ रहे, उसका क्वेश्चन ऐसा है, मैंने तो बाप को बहुत निश्चय है, बाप का ऊपर विनाश के ऊपर बहुत पक्का निश्चय है, लेकिन मैं योग नहीं कर सकता हूँ, मुझे कैसा प्राप्ति मिलेगा करके इनका लड़का पूछ रहे हैं। उनसे कहो तुमने देखा तो है, देखी हुई चीज याद तो आती है। तो देखी हुई चीज जब याद आती है तो तुम योग मत करो। क्या करो? योग छोड़ दो। क्या करो? याद करो। जो चीज आंखों से देखी वो याद नहीं कर सकते। हर रोज गीता पाठ में ये पॉइंट्स सभी सुनाते हैं, उसको तो मजा आता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, मुझे तो टाइम नहीं है, बाप का याद करना टाइम नहीं, क्लास में बैठना नहीं, तो बाप को याद करने का टाइम नहीं, तो बाप को तो वर्षा देने का टाइम नहीं। तो उसको तो प्राप्ति ही नहीं होते है बाबा। ऐसा बच्चों जो करेगा वो पाएगा, सो पाएगा। और மகாபாரத யுத்தத்துல அபிமன்யு வந்து யுத்த சமயத்துல அந்த சக்கர வியூகத்துக்குள்ள போறதுக்கு முடிஞ்சது, அதுக்கு வழி தெரிஞ்சது, திருப்பி வர்றதுக்கு வழி தெரியல। அதுல இந்த ஞான மார்க்கத்துல என்ன உண்மையான அர்த்தம்? माता जी पूछते हैं, महाभारत के युद्ध समय में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर चल नहीं सकता, लेकिन वो जानता है अंदर जाना, लेकिन बाहर आना नहीं जानता। इसका अर्थ अभी संगम युग में क्या? ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं, ज्ञान में चलते चलते चल तो जाती है, युद्ध भी खूब करती है, फिर युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि समाधान आएगा। युद्ध भी बहुत करती है।
आपस में बात नहीं करो। ऐसे वेस्ट பண்ணாதீங்க. யாராருக்கு என்ன முடியுமோ கேளுங்க. बाबा योग करने का टाइम ये पूछ रही है माता जी, जब हम योग में बैठे शक्ति ले रहे एक ही टाइम में हम पावन बन जाते हैं, नहीं थोड़ा थोड़ा पावन बनते हैं। जब याद में बैठते हैं तो याद में एक की याद कितनी देर आती है थोड़ी टाइम, और अनेकों की याद कितनी बार इंटरफियर करती है। बुद्धि भटकती है। तो जब अनेकों की याद इंटरफियर करेगी तो पावन बनेंगे या पतित बनेंगे। अनेकों की याद से यहाँ भी तो शूटिंग हो रही है। जब शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, तो ड्रामा में चारों सीन आते हैं कि नहीं, कि सतयुग ही बना रहेगा। सतो प्रधान स्टेज, सतो सामान्य, रजो और तमो। पुरुषार्थी भी चार अवस्थाओं से गुजरता है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जब बाप के बच्चे बनते हैं, पहली बार बाप को पहचानते हैं तो कितना नशा होता है, और फिर बाद में धीरे धीरे नशा कम होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि अनेकों का संग का रंग लगता है, उनकी बातों में आ जाते हैं। जब एक बाप मिल गया तो एक बाप से ही बुद्धि का वास्ता रहना चाहिए, औरों से वास्ता क्यों रहता है? औरों से वास्ता कर लेते हैं तो बुद्धि की अवस्था नीचे जाने लग पड़ती है। जब जान लिया कि एक से ही सदगति होनी है, बाकी सबसे दुर्गति हुई, तो फिर लगन कैसी होनी चाहिए? एक से लगन होनी चाहिए। श्रद्धा से तो योग में बैठते, लेकिन बुद्धि भटकने से वो भी हिसाब किताब हो जाते हैं लोग। कुछ भी समझो, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब समझो या अपनी कमजोरी समझो। बाबा स्वर्णमयी संगम युग में जन्म लेने वाले ये बच्चे 4.5 लाख बच्चे अलग से वो पालन लेगा, लेकिन उन्होंने स्वर्णमयी संगम युग में माता पिता ऐसे बाहर आएंगे है ना, उस सीन को देखेंगे उन बच्चों ने। किस सीन को देखेंगे? इसके अंदर से माता पिता 18 साल तक बाहर आएंगे, 36 तक, लेकिन पहले से जन्म लिया 4.5 लाख बाहर आएंगे है नहीं, हर एक आत्मा माता पिता आत्मा धीरे धीरे ही बाहर आएंगे है ना, 36 तक। कहाँ से बाहर आएंगे? बर्फ के अंदर से, कंचन का इस समय बर्फ के अंदर तो वो रहेंगे जिन्होंने अपनी बुद्धि को फ्रीज नहीं बना पाया, संकल्पों से जाम नहीं कर पाया। ये माँ बाप की बात थोड़ी है। बाबा हाँ, ये एक बात पूरी होगी। बर्फ में कौन जाम होंगे? जिन्होंने अपने संकल्पों का खून जाम नहीं कर पाया। तो 8 तो ऐसे निकलते हैं, एक अकेला बाप ही नहीं, 8 निकलते हैं ऐसे जो संकल्पों से अपनी बुद्धि को जाम कर लेते हैं। कोई संकल्प आएगा ही नहीं, एक बाप दूसरा कोई, तो उनके फ्रीज होने की बात थोड़ी है। मामा ये कंचन का टाइम तो बहुत लंबी समय बोलते हैं ना, वो कितना समय तक होगा बाबा अप्रोक्सीमेट? कोई तो लास्ट में ही आवेंगे, कोई लंबे समय तक भी रहेंगे। कोई एक एक का अलग अलग है हिसाब किताब, सबका एक जैसा हिसाब किताब तो हो न सके। बाबा ये माता जी पूछ रही है विष्णु का पाठ कब आएगा? माता जी पूछ रही है विष्णु किसे कहा जाता है? विष्णु का
कैसे आने हाँ? कैसे कब विष्णु किसे कहा जाता है? विष्णु यार विष्णु कौन है विष्णु? बाप पूछ रही विष्णु यार बाबा कहता है ब्रह्मा ब्रह्मा का दो बुझाए और शंकर का दो बुझाए करके बोलते। हाँ तो वो ब्रह्मा और विष्णु आया नहीं है? ब्रह्मा विष्णु भगवान के भगवान बाबा ने वहाँ उत्तर भारत के शास्त्रों के बारे में ऐसे वहाँ कहानी है ना, उस कहानी के साथ पिताजी का बाप का स्टोरी को बता देते हैं। लेकिन यहाँ दक्षिण भारत में ही टेम्पल्स है ना, मंदिर है, लेकिन यहाँ भी शास्त्र बनाए हुआ है, यहाँ भी बाप का पिता शिव का पाठ चला हुआ है, ऐसे कहानियों में है। लेकिन यहाँ के बातों को क्यों नहीं करते हैं बाबा ने मुली में, ऐसे पूछते हैं। ऐसे पार्ट्स उत्तर भारत के पार्ट्स को बाबा डिक्लेयर करते हैं ना? जो 2500 साल पहले शास्त्र तो 2500 साल पहले बने ना, तो जो 2500 साल पहले शास्त्र बने थे, तो 2500 साल पहले दक्षिण भारत था। समंदर के किनारे के जो स्थान है वो थे क्या? नहीं थे। दक्षिण भारत में शास्त्र भी नहीं थे और दक्षिण भारत भी नहीं था, उत्तर भारत ही था। और उत्तर भारत में ही शास्त्रों का निर्माण हुआ। बाद में 2500 वर्ष के बाद जब सृष्टि चौड़ी होने लगी तो दक्षिण भारत भी समुद्र के गर्त से ऊपर आया और दूसरे देश भी समुद्र के गर्त से ऊपर आए और शास्त्र जो है चारों तरफ संसार में फैलने लगे। तो इसलिए जो पुरानी चीज है पुराने स्थान पे ज्यादा मिलती है, मान्यता ज्यादा है। दक्षिण भारत में शिव की मान्यता ज्यादा है। क्या? शिव है, ज्योतिर्लिंगम जो शिव है वो निराकार की उपासना जास्ती है। और उत्तर भारत में देवताओं की उपासना जास्ती है। यहाँ रामकृष्ण के मंदिर उतने ज्यादा नहीं है, शिव के ज्यादा मंदिर है। क्या कारण है? शिव बाप को क्यों दक्षिण भारत में शिव की इतनी मान्यता क्यों है? देवताओं की इतनी मान्यता क्यों नहीं है? ढेर के ढेर मंदिर हैं शिव के, पुराने मंदिर हैं। क्योंकि दक्षिण भारत को भारत का विदेश कहा है। क्या? विदेशी जो है वो देवताओं को नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? निराकार शिव को मानते हैं। और बाबा मैं तो 20 साल से तो चल रही हूँ, बेसिक में तो चल रही थी। अभी ये 2 साल से इधर आई हूँ। मेरा बच्चा लोग को तो छोटा बचपन से नहीं मैं बोल के आया विनाश हो जाएगा करके। वो तो क्या बोलते हैं, वो ब्रह्मा तो बोला विनाश हो गया करके, इतना कान पर में तो इतना तो परहेज रखा। वो अभी बढ़ गया ना, अभी बड़ा हो गया। अभी ये पूछे ये दादा क्या बोल रहे हैं विनाश कब होगा करके पूछते मेरा बच्चा लोग। विनाश कब होगा? पूछ रहे हाँ। विनाश हो जाएगा हम बोल रहे हैं ना। अभी तो वाणी में भी है ना, ब्रह्मा तो 10 साल से हो जाएगा विनाश। हाँ वो बच्चा लोग हमारा पूछे। यही बात उन्हें समझानी है कि विनाश कोई चुटकी बजाते थोड़े ही हो जाता है। विनाश के लिए भी टाइम नुदा हुआ है ना, स्थापना के लिए टाइम नुदा हुआ है, तो विनाश के लिए भी टाइम नुदा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना के लिए 30-33 साल नुदे हुए थे ना, तो 30-33 साल में ब्राह्मण धर्म की स्थापना भी हुई। अब ब्राह्मण धर्म में जो आतताई ब्राह्मण ढेर के ढेर पैदा हो गए,
उन आसुरी ब्राह्मणों का पत्ता साफ करने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। तो शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। उन्होंने समझ लिया शंकर कोई बाहर की दुनिया का विनाश करता होगा। बाहर की दुनिया के विनाश की बात थोड़ी है। भगवान ने आकर जो सृष्टि रची, उस सृष्टि में ही जो नीची कुरी के ब्राह्मण घुस करके बैठ गए और उन्होंने हालत खराब कर दी ब्राह्मणों की दुनिया की। उन ब्राह्मणों का ही संहार पहले हो। पहले सफाई अंदर से शुरू होनी चाहिए या बाहर से? अंदर। तो ब्राह्मणों की दुनिया में पहले सफाई होनी चाहिए ना। ब्राह्मणों की दुनिया में जो सूर्यवंशी हैं वो बचे और बाकी सब डाउन हो जाए। बाबा द्वापर युग के अंत में ये थोड़ा सा प्रलय हो जाता है ना, विनाश थोड़ा सा विनाश हो जाता है। द्वापर के अंत में नहीं होता, द्वापर के त्रेता के अंत में और द्वापर के आदि में आधा विनाश हो जाता है। तो आधा विनाश होने से वो देवताई सृष्टि लोप हो जाती है। जो भी प्रकृति के सुख हैं वो सब, जोर से भूकंप आता है, भूलोल आता है, वो सब सोना चांदी हीरा पन्ना मोती माणिक वो सब समुद्र के गर्त में समा जाता है। उन्होंने कैसे अपने देवता हाल चलन को ऐसे द्वापर वो विनाश के बाद वो त्रेता में देवता थे ना, उन्होंने कैसे अपने देवता चलन को भूल गए? जब विनाश हो जाता है और इब्राहिम की आत्मा नीचे उतर आती है तो संकरंग फैलाती है, तो दृष्टि से करप्शन फैलाती है। वो पावरफुल आत्मा आई है, ये 21 जन्म का सुख भोग करके आए हैं, तो कमजोर कौन होंगे और पावरफुल कौन होंगे? ऊपर से आत्माएं आई नहीं आई, उनमें ताकत ज्यादा है, सतो प्रधान, और ये 21 जन्म भोग करके आए, तो ज्यादा ताकत किसमें होगी? ऊपर से जो नए उतर रहे हैं उनमें ताकत ज्यादा है। उन्होंने अपने प्रभाव के लपेट में ले लिया कमजोर आत्माओं। कमजोर कैसे बनी? अनेक जन्मों का देह का सुख भोगते भोगते कमजोर बन गई। कमजोर बन गई तो उनके प्रभाव में आ गई। उनमें है नंबरवार, कोई ज्यादा प्रभाव में आ गई और कोई नाम मात्र के प्रभाव में आई नहीं। जैसे सूर्यवंशी, वो टक्कर लेते रहे, उन्होंने टक्कर लेकर के इस्लामियों को खदेड़ के अरब देशों में भगा दिया। उसके बावजूद भी यहाँ के जो नीची कुरी के देवता थे वो उनके प्रभाव में आते रहे। अब तो सारी दुनिया विदेशियों के प्रभाव में आ गई। हिंदुस्तान सारा ही विदेशियों के प्रभाव में आया हुआ पड़ा है। दिल्ली की राजधानी जैसे विदेशियों के हाथ में बिक गई। बाबा नरसिंह होने वालों को बहुत सर्विस करना है करके बोला। बाद में तो अभी जब हम वो बीकेएस का सर्विस करते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, हम जो पाया सब कुछ हम पा लिया, अभी इधर तो क्या ज्यादा पाने का है करके वो पूछते हैं। क्या पा लिया? उसके लिए क्या हम कैसे उसको सर्विस करें? उन्होंने क्या पा लिया? वो लोग बोलते हम सब कुछ हमको भगवान दे रहे हैं, हम बहुत खुशी में बहुत सुख में थे। वो तो बाबा कहते हैं जो अभी इस दुनिया में कह रहे हैं कि हम हमारे पास बहुत धन है, बहुत मान मर्तबा है, हम बहुत सुखी हैं, वो आगे चल के देखना कि वो कितने सुखी रहते हैं। उनको तो एक अक्षर में जब विनाश का डंका बजे तब कोई सुखी रह करके दिखावे, तब बात है। अभी तो धनपद मान मर्तबे के जोर में कोई आकर के वो सुखी अपने को दिखा दे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। उनका ऐसा एक अक्षर में कैसा उनको बता सकते हैं बाबा? कुछ भी ऐसा
हम पहले समझ लें फिर उनको बताएं। हमारी अवस्था तो नीचे ऊपर नहीं होती। ऊपर नहीं। हम तो नहीं स्वर्ग में, घड़ी घड़ी स्वर्ग में, घड़ी घड़ी नरक में आते हैं, घड़ी घड़ी खुशी में आते हैं, घड़ी घड़ी दुख में आते हैं। जब तक हम ही घड़ी घड़ी सुख में और दुख में आ रहे हैं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? नहीं समझ बाबा तिरुवल्लुवर नामक एक पोएट था ना, पोएट हाँ कविता लिखते कविता हैं। लिखने वाला बोलते हैं। हाँ वो भी हमारे बाप के बच्चे हैं ना, शिव बाबा के बच्चे हैं ना। अभी संगम युग वो आत्मा भी रहेगा ना। कोई आत्मा धूप हो जाती है। नहीं जो आत्मा रंगमंच पे, बाबा से ज्ञान ले रहे हैं। जो आत्मा एक बार रंगमंच पर उतर आई वो इसी रंगमंच पर रहती है, कहीं वापस जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। अभी कोई आत्मा वापस नहीं जा सकती। जाएगी तो सबसे पहले जो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा है, प्रजापिता शंकर कहो, प्रजापिता कहो, संगमयुगी कृष्ण कहो, नारायण कहो, वो आत्मा पहले पहले परम धाम वापस जाएगी। उसके पीछे पीछे सब जाएंगे। आज की मुरली में सदगुरु का रूप किसको बताया? कौन है सदगुरु? नारायण। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है किसको याद करना? नारायण को याद करो। इससे ऊंचते ऊंचे कोई पद होता ही नहीं। सदगुरु है सबसे ऊंचते ऊंचे। ऐसे नहीं बाबा, वो आत्मा तिरुवल्लुवर के आत्मा बाबा के बच्चे ही रहेगा है ना, क्योंकि उनका पोएट तो बहुत प्रसिद्ध है दुनिया में, इसलिए वो भी बाबा का बच्चा रहेगा। जब रामकृष्ण की आत्माएं इतने बड़े बड़े पोएट बनती है तो और जो पोएट होंगे वो नहीं होंगे ब्राह्मण की दुनिया में? राम की आत्मा के द्वारा रामायण, कृष्ण की आत्मा के द्वारा सूर सागर, भागवत चरित्र लिखे गए ना। किसने लिखे? अपनी अपनी कथा कहानी अपने अपने ग्रंथों में बैठ लिखी है। तो वो जिन्होंने इतनी ऊंची उड़ान भरी है कविता में, वो आत्माएं इसी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही है, कहीं ना कहीं तामसी स्टेज में है। जब सात्विक स्टेज में थे तब उन्होंने ग्रंथ रचा, उसमें सच्चाई भरी। अब तुम तामसी बन गए, जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते। अभी भी हम इस दुनिया में जितना सुख भोगने की आशा रखेंगे, इच्छा रखेंगे, उतना इच्छा मात्रम अविद्या में जा रहे हैं। सुख भोगने से नीचे गिरते हैं और दूसरों को सुख देने से ऊंचे उठते हैं। तो बुद्धि में सदैव ये रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे, छोटा सा संगम युग है, थोड़ा सा समय रह गया है, इस छोटे से संगम युग में थोड़ा जो समय बचा हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे सुखी करें, कैसे शांत बनाए, जो हमारा भाग्य बन जाए। सुख भोगे जाते हैं शरीर के द्वारा। देवताएं भी सुख भोगते हैं, मनुष्य भी सुख भोगते हैं और राक्षस भी सुख भोगते हैं। कोई ऐसा है जो सुख भोगने से नीचे न गिरता हो? है? देवताएं भी नीचे गिरते हैं। 16 कला संपूर्ण से दूसरे जन्म में 15.5 कला, तीसरे जन्म में 15.5 कला, 8 जन्म के बाद 2 कलाएं कम हो जाती हैं। सुख भोगने से गिरते हैं नीचे, तो सुख भोगने की इच्छा ही नहीं रखनी। इस शरीर से क्या इच्छा करनी है? एक बार दूसरा ना कोई इच्छा।
जितना हो सके दूसरों का कल्याण इस शरीर के द्वारा हो जाए, दूसरी आत्माएं सुखी हो, ऐसी इच्छा रहे बस। नहीं ये है, बाबा माता जी पूछते हैं इस शरीर में रहते हुए भी कंचन काया बनना है ना, उसके लिए कैसे पुरुषार्थ करना है? कंचन काया बनाने के लिए, बनने के लिए, हाँ बनने के लिए कैसे पुरुषार्थ? कंचन काया बनाने के लिए सबसे पहले दृढ़ता धारण करनी है। क्या? निश्चय बुद्धि, दृढ़ता है। हाँ, हम ही बने, हम ही पहले कल पहले बने थे, हम इस कल में फिर बनेंगे। हर हालत में हमको कंचन काया बनानी ही बनानी है। संकल्पों से सृष्टि रची जाती है। भगवान आया हुआ है तो भगवान क्या बूढ़ों की कंचन काया नहीं बनाएगा? है तो भगवान को बूढ़े लोग कैसे मानेंगे? वो निसंकल्प शरीर में तो क्या हो सकते हैं? जो निसंकल्प हो जाते हैं ना आत्मा, कंचन काय का बाद वो निसंकल्प आत्मा हो जाने के बाद शरीर का ब्लड का तो क्या होगा? कौन का? जो आदमी निश्चय बुद्धि बन जाएगा, पक्का निश्चय हो गया, 100% निश्चय हो गया, तो संकल्प चलने की दरकार रह गई? कोई संकल्प नहीं चलेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप ही याद रहे बस, कुछ नहीं चाहिए। पूर्व जन्मों के सारे पाप जैसे कट गए, पाप कर्मों का हिसाब किताब भी पूरा हो गया, एक रस अवस्था हो जाएगी। बाबा सूर्यवंश के आत्माएं विदेश में राजा नहीं बनेंगे, बनेंगे विदेश में राजा नहीं बनेंगे ना बाबर युग से? ठीक है, भारत के राजा बनते हैं, भारतवासी राजा बनते हैं, भारतवासी राजाओं की ही सारी सीढ़ी में कहानी है। विदेश में जो राजा बनेंगे वो विदेशी होंगे, वो विदेश में सुख भोगेंगे राजा बनकर के, और स्वदेशी होंगे वो स्वदेश के सुख भोगेंगे। बोलो, अपनी भाषा में बोलो। बाबा रहते हुए जगत में ही कंचन काया बनना है, बन सकते हैं ऐसे बोला हुआ है। कैसे? कहाँ रहते हैं उसी जगत में ही कंचन काया बन सकते हैं, रहते जगत में ही ऐसे बोला हुआ है ना। जहाँ रहते हैं वहीं रहते रहते कंचन काया बन सकते हैं। मन बुद्धि से बनना। कंचन काया वही बनेंगे जो पहले परमधाम को इस सृष्टि पर उतारेंगे, वो पहले कंचन काया बना देंगे, या जिन्होंने परमधाम की स्टेज ही नहीं बना पाई होगी वो पहले कंचन काया बनावेंगे। परम स्टेज पर इसी दुनिया में पहले तो परमधाम की दुनिया में रहने वाले बने, देह रहे लेकिन देह रहते रहते कोई संकल्प न चले। जैसे परमधाम में कोई संकल्प नहीं चलता है, परमधामवासी एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे
तो परमधाम जब इस सृष्टि पर उतारा हुआ होगा तो परमधाम वासी बाप भी तो हमारे साथ होगा। सारी दुनिया में विनाश होता रहे, कुछ भी होता रहे, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम शांत में रहेंगे, दुनिया अशांत और हम शांत। तो पहले तो शांति धाम की स्टेज बनाए, फिर बाद में कंचन काया बने। याद की ऐसी गहरी स्टेज हो कि भले फ्रीज हो जाए, बर्फ पड़ जाए और बर्फ में दब जाए, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर न हो। अरे अपनी भाषा में बोलो, फिर हिंदी अनुवाद हो जाएगा। சத்தமா பாபா பாத்து மாதாஜி பாபா பாத்து बीके नॉलेज அப்படி हिंदी என்னால் பேச முடியல இதனால भाई लोग कहते हैं बीके नॉलेज में थे, लेकिन उन्होंने हिंदी बोल नहीं पाते। क्यों ऐसे बोलते? बीके नॉलेज में थे तो भी हिंदी नहीं बोल पाते, और एडवांस नॉलेज में है तो भी हिंदी नहीं बोल पाते। पूर्व जन्म का कुछ ऐसा हिसाब किताब बन गया है जिसके आधार पर हिंदी से दूर हो गए आखिरी जन्म। कोई बच्चों का ऐसा ही हिसाब किताब होता है कि माँ बाप के घर में गूंगे बन के पैदा होते हैं। सीढ़ी का चित्र में तो प्रजापिता का उत्थान पतन करके बोलते हैं। वो सत्युग त्रेता युग में ही तो प्रजापिता को तो बताते हैं, लेकिन वो द्वापर कलयुग में क्यों प्रजापिता को नहीं बताते? द्वापर कलयुग में प्रजापिता नहीं होता है? वो ब्राह्मण युग का तो ये बतलाते हैं, लेकिन प्रजापिता को तो उधर नहीं बतलाते करके भाई पूछ रहे। प्रजापिता तो संगम युग में होता है। प्रजापिता कहो, शंकर कहो, ये संगम युग में होता है कि वहाँ होता है? बाबा उस आत्मा का हालत को द्वापर युग से कहते नहीं। एक ब्राह्मणी ऐसे ही उन्होंने जाट को पूजा करना ऐसे ही दिखाते हैं ना पिक्चर्स में, सीडी पिक्चर में। सीढ़ी चित्र में जो है वो बता रहे हैं भाई। हाँ जी, हाँ जी। इसमें तो सत्युग त्रेता युग में तो प्रजापिता को ही बतलाते हैं, बाद में तो दिखाते हैं वो ब्राह्मणों का। प्रजापिता कहाँ से? प्रजापिता का उत्थान और पतन करके वो हेडिंग भी होते हैं। भारत के सारे भारत के तो दूसरे नाम रूप से होता है, प्रजापिता के नाम रूप से थोड़ी होता है। हाँ, वो भारत के उत्थान और पतन। सत्युग आदि में नारायण है, त्रेता में राम है, द्वापर में राजा विक्रमादित्य का गुरु है। तो वो तो रूप बदलता जाता है ना। त्रेता के अंत में आकर के बैगर है। लेकिन बीच में दूसरे लोगों का पिक्चर दिखाई दिए थे ना, उसमें पूजा करना, गुरु को नमन करना, ऐसे पिक्चर्स नहीं ना, वो दूसरे आत्माओं के लिए है ऐसे पूछते हैं। तो अपनी ही पूजा, अपने ही रूप की पूजा करने लग पड़े। तो राम की पूजा किसने की? राम का चित्र बनाया, राम की पूजा कर रहा है। कौन पूजा कर रहा है? राम की आत्मा ही राम की पूजा करती है। कृष्ण की आत्मा कृष्ण की पूजा करती है। नारायण की आत्मा नारायण की पूजा करती है। तो गुरु को उसमें नमन करना और देवियों को जल में डुबाना, ऐसे सब कुछ राम वाली आत्मा का पाठ है।
ऐसे नहीं। डूबी जा जो है, जो वो ही करते हैं जो देवियों की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, जिन्होंने देवियों को ज्यादा महत्व दिया है, वो ही फिर उनकी डूबी जा करते हैं। क्या राम वाली आत्मा देवियों की पूजा करने वाली होगी क्या? नहीं। हाँ? वो ज्ञानी तू आत्मा, वो देवी की पूजा, देवी की पूजा करने वाले हैं रावण संप्रदाय। तो द्वापर युग से दूसरे आत्माओं की कथा भी सीढ़ी के पिक्चर में आ जाता है, ऐसे ही सभी भारतवासी हैं, हाँ। सारे ही भारतवासी हैं। है ही भारत के उत्थान पतन की कथा का है। माता जी तो कर्ण के बारे में पूछ रही है। माता जी तो कर्ण के बारे में पूछ रही है। जो कर्ण है वो विश्वरूप दर्शन तो देने के बाद कर्ण को विश्वरूप का दर्शन होता है क्या? वो अर्जुन को होता है। तो जो कौन है भक्त, विश्वरूप का साक्षात्कार अर्जुन को होता है, कर्ण को नहीं। कर्ण तो कौरव सेना का सेनापति था। अंत का समय करण पड़ते रहता है। वो कर्ण युद्ध का अंतिम समय वो कर्ण को तो ऐसा साक्षात्कार करण पड़तல கர்ணனுக்கு உயிர் ஓடுறப்ப சாட்சாத்காரம் சாட்சாத்காரம் तो भगवान स्वरूप काट கர்ணனுக்கு காட்டுறாங்க படத்துல। वो कर्ण कौन है बाबा? कर्ण है निराकार की औलाद, जो कौरवों को फॉलो करता है। और जो पांडव हैं वो पांडुपुत्र की औलाद है। पांडुपुत्र कहे जाते हैं, पंडे की औलाद। पंडा जो है वो उसे कहा जाता है जो सबको रास्ता बताता है, सदगुरु है। तो बहुत फर्क है। एक निराकार की औलाद, एक साकार की औलाद, तो अंतर पड़ जाता है ना। ट्रांसलेशन बाबा स्वर्णमय संगम அப்படினா விஷ்ணு பாட் நடக்குது. विष्णु पर स्टार्ट आगे मुड़ी वाली स्वर्णमय संगम। अब ऐसे बोलते हैं स्वर्णमय संगम युग मना विष्णु पद कब से स्टार्ट होता है, तब से है क्या? विष्णु पर स्टार्ट होता है तो स्वर्णमय संगम युग क्या? 30-33 साल ब्रह्मा के पहली मूर्ति के, 30-33 साल दूसरी मूर्ति के, और 30-33 साल विष्णु मूर्ति के। तो अभी ये पूरा होने जा रहा है क्या? सन 77 से लेकर के और 2004 तक ये काम पूरा हुआ। 30 साल ये हुए और 3 साल रह गए। ये ऐड कर दो 2008, तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। वो सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होगी। जैसे सन 76 में दूसरी मूर्ति सबके सामने प्रत्यक्ष हो गई क्या एक साथ? अंत में जो भी एडवांस के बच्चे थे उनके सामने प्रत्यक्ष हुई। ऐसे ही जो विजयमाला के नजदीकी मणके होंगे उनके सामने प्रत्यक्ष होगी। दूसरों को पता नहीं चलेगा। बाबा वो विष्णु का पार्ट जब फिनिश हो जाएगा तब तो वो बच्चों को कैसा ज्ञान मिलेगा? वो बोलेगा विष्णु का जब पार्ट आएगा तब बाप गुप्त हो जाएंगे बोलते हैं। वाणी में ऐसा बोलते हैं जब तक विष्णु का पार्ट आएगा तो बाप गुप्त हो जाएगा। नहीं, वो तो ज्ञान का बात में तो जब तक जीना है तब तक पीना है तो फिर? बोलते तो अंत तक कैसा तो पी सकते हैं। अरे जो संपन्न स्टेज पाते जाएंगे वो दूसरों को पिलाने के निमित्त बनेंगे। जिनकी संपन्न स्टेज नहीं होगी 16,000 की पहले संपन्न स्टेज बन जाएगी, अंत तक बनती रहेगी। जो 16,000 की लिस्ट में आने वाले हैं, 16,000 की माला में आने वाले हैं, वो अंत तक तो उनकी स्टेज बनती रहेगी या पहले ही बन जाएगी?
पहले ही बन जाए, पहले बन जाएगी। क्यों? ऐसा स्टेज को तो ना। उनमें तो ऐसे ऐसे भी हैं जो दूसरे दूसरे धर्मों में जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। त्रेता के लास्ट जन्म में जाकर के जो राम बनेगा वो उसमें जाके प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो पहले ही थोड़े संपन्न बन जाएंगे। पहले 3 का पार्ट डिक्लेयर होता है, फिर 8 का पार्ट डिक्लेयर होता है, फिर नंबर बार 12-12 के ग्रुप तैयार हो जाते, क्लियर होते जाएंगे। ऐसे थोड़े कि सारी मालाएं एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएंगे। आपस में बात करने से तो कुछ बनेगा नहीं। जोर से बोलो तो नहीं बाबा, ये अनुवाद हो जाए। तो हमको क्लैरिफाई नहीं हुआ, क्योंकि वो अंत तक बच्चों को कैसा ज्ञान का वो पी सकते हैं। तो बाप समान ज्ञान गंग का शिव बाप चला जाएगा तो शिव बाप समान किसी को बना के जाएगा कि ऐसे ही चला जाएगा? शिव बाप कोई को आप समान बना करके जाएगा कि ऐसे ही चला जाएगा? समाने के लिए तो आया है। तो किसको आप समान बना के जाएगा? बच्चों को। बच्चों माने कौन सा बच्चा है जो बाप समान बन जाएगा? 4 लाख हाँ? बस लास्ट तक तो दिखाया है झाड़ के चित्र में, उसी के पीछे पीछे तो सारी आत्माएं जा रही हैं। विष्णु भक्ति मार्ग में कहते भी है शंकर चाप जहाज जही चढ़ उतर पार नर। कोई शरीर रूपी जहाज है, सिख लोग कह देते हैं नानक चाप जहाज। तो कोई आधार तो चाहिए ना साकार में। वही ज्ञान गंगा का शुद्ध जल पिएगा। इसलिए बोला हुआ है कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करो। बाबा विष्णु प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो उसके बाद भी बटी चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? तब आत्माएं को किसने वहाँ बटी के लिए लाएंगे? विजयमाला के मणके हैं वो ज्ञान को नहीं समझेंगे। समझना वो समझेंगे नहीं तो दूसरों को समझाएंगे कैसे? उसके लिए उनको बट्टी को किसने लाएंगे? प्योरिटी की पावर वाले ही आत्माएं जो हैं अगर ज्ञान को नहीं समझेंगी तो दुनिया को कैसे समझा सकेंगी? उनको बट्टी कराने के लिए किसने लाएंगे? यहाँ एडवांस की बच्चे की तपस्या रहते हैं ना, यहाँ से वहाँ लाना है, कैसे होगा माता जी को? जब परमधाम ही बन जाएगा, बाप का घर परमधाम ही तैयार हो जाएगा, तो वहाँ आबू अब्बा के घर में बच्चे नहीं पहुँचेंगे। ये बट्टी जो है वो तो उनकी है जो कीचड़ में कमल फूल समान जिंदगी बिता रहे हैं। और विजयमाला के वर्ण के कोई कीचड़ में कमल फूल समान है क्या? तो गुलाब के फूल हैं, बगीचे के अंदर रहने वाले हैं। हाँ। वो अष्टदेव का तो अष्टदेव में तो अभी सुना 6 वो डिक्लेयर हो गए। 6 कहाँ डिक्लेयर हो गए? 6 का तो तैयार हो गया। कहाँ 6 तैयार हो गया? उल्टा समझ नहीं, गया। ये कहा अष्टदेव में से 2 डिक्लेयर हो गए। 2 तो डिक्लेयर हुआ बाबा। हाँ, तो 2 डिक्लेयर हुए हैं माता पिता, सूर्यवंशियों के माता पिता हैं वो डिक्लेयर हुए, बाकी 6 अभी बाकी हैं। 6 के लिए बोला अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का बोर्ड लगा है। लेट हो गए लेकिन टू लेट का बोर्ड अभी अभी भी नहीं लगा है। 8 में आना चाहे तो कोई आ सकता है। स्वर्णमयी संगम युग को यहाँ ही हम अनुभव करना है ना, इस दुनिया में रहते समय मन बुद्धि संगम युग मन बुद्धि में जो अनुभव नहीं कर पाएंगे वो प्रैक्टिकल में अनुभव कैसे करेंगे?
अभी से क्या अनुभव कर रहे हैं? पहले तो अपने अंदर सुख की अनुभूति होनी चाहिए। हमारे अंदर ही सुख की अनुभूति हो, दुख की दुनिया में रहते हुए भी, नरक में रहते हुए भी हम अपने में इतने ज्ञान की पराकाष्ठा रखें जो हम सुख अनुभव करें, दुख अनुभव न करें, सुखी ही सुखी रहे। कोई हमको कितना भी दुख देने की कोशिश करे लेकिन हमारी आत्मा को दुख अनुभव नहीं हो, तो ऐसी मनसा की जो स्टेज बनाएंगे वो ही फिर स्थूल स्वर्ग में जो स्वर्णिम संगम युग होगा उसमें प्रवेश कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। वही है जीवन मुक्ति का स्टेज। हाँ जी, दुख में भी सुख अनुभव करने का ही जीवन। बाबा द्वापर में से ही ऊपर से आने वाले आत्माएं पतित आत्माओं के अंदर प्रवेश करेंगे है ना, सतयुग में इससे नहीं होगा, प्रवेश नहीं होगा। द्वापर युग से वहाँ बुद्धि में प्रवेश नहीं करते, सीधे गर्भ में प्रवेश करेंगे क्योंकि गर्भ वहाँ महल होता है, और यहाँ द्वापर युग में गर्भ जो है वो गर्भ महल नहीं रह जाता है, गर्भ जेल हो जाती है। बच्चा त्राह त्राह करके पैदा होता है। बाबा 4.5 लाख बाप के माँ बाप के अंदर 4.5 लाख बच्चे प्रवेश करेंगे है ना, वो माता पिता करेंगे नहीं, प्रवेश करना शुरू कर दिया है। वो माता पिता को पता नहीं चलेगा, हैं? खुद पता चले हमारे अंदर किस प्रवेश था। अभी प्रवेश करना हो तो पता नहीं चल रहा है। हाथ पांव टूट गया फिर भी पता ही नहीं चल रहा है। नहीं, ब्रह्मा बाबा तो अभी वाणी में ऐसा सुना, ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में एक प्रवेश हुआ, दूसरा शंकर गुलजार दादी में जो प्रवेश हुआ वो बीज रूप स्टेज नहीं है। तीसरा तो एक माता उनका तन में प्रवेश होते, वो कैसा बाबा वो पता नहीं। बीज रूप स्टेज में जहाँ प्रवेश होता है उस प्रवेशता की बात है। जो बीज रूप आत्माएं हैं, जो प्लानिंग पार्टी वाली आत्माएं हैं, उनमें प्रवेशता की बात है। गुलजार दादी में जो प्रवेश होता है वो तो अलग बात, वो तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश हो रही है आत्मा, वहां से कोई सदगति नहीं होनी है। तो 63 जन्मों में जैसे हिसाब किताब होता रहा, भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती रही, अपना हिसाब किताब पूरा करती रही, ऐसे ही ब्रह्मा की सोल भी गुलजार दादी के साथ जो भी हिसाब किताब है वो पूरा कर रही है। तो गुलजार दादी में प्रवेश करने से कोई गति सदगति नहीं बनती है, न कोई पढ़ाई हो रही है। कभी कभी वो माताओं का तन में भी प्रवेश हो जाते हैं करके, तो मम्मा बाबा की आत्माएं बच्चों में प्रवेश कर सकती हैं। तो उससे होता क्या है, आज कहेंगे अब मम्मा बाबा आया, कल कुत्ता बिल्ला आ जाएगा, तब क्या करेंगे? कोई प्रूफ तो है नहीं पक्का। और பாபா சங்கமியத்துல வந்து லட்சுமிநாராயண இது ஆட்சி நடக்கிற பாபா நம்பர் 6 அதோட ஷூட்டிங் இங்க தான் நடக்கும்। वो संगम में तो लक्ष्मीनारायण का शूटिंग इधर ही चल रहा है। नंबर 6 संगम में सतयुग में नंबर 1 लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे शूटिंग होगा क्या? यहाँ शूटिंग हुई नहीं। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण सतयुग की शूटिंग का टाइम कौन सा बताया? सतयुग की शूटिंग का टाइम कौन सा बताया? कैसा चलेगा, वो इधर चल रहा है करके वो भाई पूछ रहे हैं। वही तो कहा कि सतयुग की शूटिंग का टाइम संगम युग में कौन सा है? सन 36 से लेकर के 76 तक का 40 वर्ष का टाइम जो है वो सतयुग की शूटिंग का ही तो है। जो सतयुग की शूटिंग हुई है वो सतयुग की शूटिंग में यज्ञ के आदि में
जो संगम में भी संगम था, उसमें कौन था मुखिया? यज्ञ के आदि में मुखिया कौन था? प्रजापिता था। वो संगम की नारायण हो गया। फिर 47 में आकर के ब्रह्मा की सोल बने, वो सतयुगी नारायण हो गया। सतयुग का सैंपल स्थापन हो गया। फिर उसके बाद नंबरवार आते रहे और नारायण वाली आत्माएं भी, वो नीचे गिरते गए, वो ऊपर आते गए। सन 68 तक आते आते सारी ज्ञान की गद्दी किसके हाथ में आ गई? जगदीश भाई के हाथ में। बाबा संगम युग राधा कृष्ण मिलते समय वैज्ञान भी काम में आएगा, ऐसे लिखो, ऐसे बाबा ने बोले हैं ना मूली में, उसका अर्थ रखना। तो संगम युगी राधा कृष्ण होंगे, तो संगम युगी राधा कृष्ण जब जन्म लेंगे तो राधा कृष्ण जैसे बच्चे और भी तो होंगे, परिवार होगा कि नहीं होगा? तो उनको एरोप्लेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है? उनको एरोप्लेन कारखाने में बना हुआ एरोप्लेन होगा या प्राकृतिक एरोप्लेन होगा? प्राकृतिक एरोप्लेन होगा। विष्णु पट मुड़ी वरेगा नहीं इंडिया ना विष्णु पाठ खत्म होने तक शिव बाप यहाँ भी पाठ करेंगे, है ना? शिव का काम तब तक है जब तक एक आत्मा को आप समान न बना जाए, जनमण के चक्र से न्यारा न बना जाए। जैसे शिव जनमण के चक्र से न्यारा है, निसंकल्पी है, असोचता है, उसे कुछ सोचने करने की दरकार नहीं। ऐसी एक आत्मा की स्टेज बन जाए फिर शिव का काम खत्म। तो किसकी बनती है? एक ही आत्मा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, शंकर। 33 करोड़ देवताओं में और तो कोई देवता है नहीं जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। जिसकी समान स्टेज बनती है वो शिव के साथ जोड़ा जाता है। ये साकार शरीर से ही वो विष्णु का पाठ चलेगा बाबा है? अभी जो ये साकार पाठ का साकार पाठ से विष्णु का पाठ चलेगा, साकार शरीर से ही विष्णु पाठ चलेगा करके बोलते हैं मतलब। हाँ, यही शरीर से जो भी ब्रह्मा पार्टधारी हैं, ब्रह्मा कितने हैं? 5 ब्रह्मा हैं। उनमें मुख्य ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। तो मुख्य विष्णु कौन हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा मुख्य ब्रह्मा हुआ, तो मुख्य विष्णु कौन हुआ? अरे विष्णु की 4 भुजाएं, भुजा माने मददगार, तो 4 आत्माएं, मददगार कौन और उन 4 भुजाओं को चलाने वाला कौन? प्रजापिता। तो चलाने वाला है वो बुद्धिमानों की बुद्धि हो गया, वो विष्णु हो गया। वो ठीक है बाबा, ये साकार शरीर से ही चलाता है करके माता जी पूछ रहे हैं। यही साकार शरीर से चलाएगा, माने ये साधारण रूप साधारण ही बना रहेगा या साधारण रूप गायब हो जाएगा? जो पुरुषार्थी जीवन का साधारण रूप है, तुम्हारा पुरुषार्थ गुप्त, दान गुप्त, धन पद मान मर्तबा सब कुछ गुप्त, तो वो गुप्त रूप ही रहेगा या असाधारण रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा? गुप्त रूप। शरीर बदल जाने तक साधारण शरीर हाँ, वो बदलता जाएगा। सन 76 का प्रजापिता और 2007 का प्रजापिता, कुछ अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अंतर पड़ेगा। फिर बाबा वो बेसिक नॉलेज वाला जो हमको देखते हैं वो शंकर पार्टी करके दौड़ के चला जाता है, क्यों बाबा ऐसा? जो ऊंचा आदमी होता है तो ऊंचे के सामने सब टिकते हैं क्या?
नहीं देखते हैं। फिर कोई भी हो, वो शंकर का बट उसका घर में नहीं जाना, उधर नहीं बात करना, अब ऐसे दौड़ते हैं देखने के लिए। अब ऐसा चल रहा है। तो हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं। हमने उनके साथ छू छू किया होगा तो वो हमारे साथ छू छू कर रहे हैं। अच्छा ऐसा। हमने उनका अपमान किया होगा तो वो हमारा अपमान कर रहे हैं। इधर का अपमान का बात किधर है बाबा? अपमान तो किसी को भी नहीं करते ना। क्यों आप बातें करना, आप उनसे बात करना चाहते हैं, हाँ। कहते हमने ये तुमसे बात करते तो अपमान नहीं हुआ? वो ज्ञान देने का तो बात सुनाते हैं, दूसरा तो बात नहीं सुनाते। तो वो नहीं सुनना चाहते, हाँ 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 जी। वो आपका चेहरा नहीं देखना चाहते, हाँ। मुंह मोड़ के चले जाते हैं। आप किसी से बात करना चाहें, ऐसे तो अभी रबर स्टैम्प हम किसी को देखना चाहें, बात करना चाहें और वो मुंह मोड़ करके चला जाए ऐसा ही तो हो रहा है। तो अपमान हुआ ना। हाँ हाँ। तो आपने हमने अपमान किया होगा पूर्व जन्म में, राजा रानी बन के, अच्छा अच्छा तो वो हमारा हिसाब किताब पूरा होगा। अच्छा। लेकिन वो अंत में आ जाएगा, कोई कोई आत्मा आ जाएंगे, आ सकते हैं ना। ज्ञान वो का हमारे जो हमारे अपने कुल के होंगे जरूर आ जाएंगे। वो आ जाएंगे, जो हमारे कुल के होंगे ही नहीं नहीं आएंगे। वो हमको धोखा देंगे कि आ जाएंगे। हाँ जी। 4.5 लाख की लिस्ट में सब आ जाएंगे क्या? जो असल सूर्यवंशी बनेंगे वो कितने होंगे? सूर्यवंशियों की संख्या कितनी होगी आगे? हैं? 4.5 लाख होंगे। 4 లక్షం 4.5 लाख। बाबा यहाँ रहने वाले बीके सिस्टर्स है ना, उन्होंने यहाँ आने वाले माता ये बीके वालों को वहाँ नहीं जाना, यहाँ ये यहाँ इससे बार बार बुला रहे हैं। ये क्यों ऐसे बुलाते हैं? छोड़ देना है ना, नहीं चाहिए तो छोड़ देना है, लेकिन बुलाते हैं बार बार। वहाँ जाएंगे तो शंकर झूठ है, वहाँ जाएंगे तो वो ग्लानि करते हैं, हाँ। वो ग्लानि करते हैं ना। तो हमने भी ग्लानि की होगी ना राजा बन करके। राजाओं ने क्या क्या नहीं किया? राजाओं ने बड़े बड़े जुल्म किए। तो राजाओं ने जो बड़े बड़े जुल्म किए हैं उसका रिटर्न कहाँ भरा जाएगा? आखिरी जन्म। इस आखिरी जन्म में राजाओं को उसका उजूरा तो मिलना चाहिए। ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು பண்றாங்க என்னமா பண்றது சேவை बाबा यहाँ रहने वाले भाई ने सेवा के लिए गए हैं तो ज्ञान सुनते हैं बीके वालों ने, कुछ न कुछ आत्माएं ज्ञान सुनते हैं, लेकिन ऐसे बोलते हैं वहाँ के ज्ञान अच्छा है लेकिन धारणा ठीक नहीं ऐसे कहते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ आत्माएं अच्छी तरह धारणा नहीं करते हैं तो एडवांस वाले तो सबके ऊपर उस बदनाम हो जाता है, इसलिए ज्ञान को सुनते नहीं, मानते हैं अच्छा ज्ञान है लेकिन धारणा नहीं वहाँ ऐसे उन्हें बताना चाहिए कि धारणा के हिसाब से अगर देखेंगे तो धारणा तो आज के साधु सन्यासियों में बहुत अच्छी अच्छी धारणा वाली दिखाई पड़ते हैं। कोई पंडित विद्वान आचार्य धारणा वाले बहुत ऊंचे हैं बजाय दीदी दादी दादाओं के, तो फिर उनको गुरु बना लो। बाबा है। अभी बाप तो पति के शरीर में ही प्रवेश करने के लिए बोलते हैं, हाँ। बाद में तो विष्णु लक्ष्मी नारायण जब 2007 में प्रत्यक्ष होने वाला है हाँ। तब वो टाइम कैसा तो बाप प्रवेश कर सकते हैं नारायण का तन में। कह तो दिया आप समान बन गया तो क्यों प्रवेश करने की दरकार है? आप अवश्य जब बाप समान एक बन गया तो फिर उसे प्रवेश करने की क्या दरकार? तो शिव बाबा वापस चले जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा क्या? ऐसे हो जाएंगे नहीं बाद में गायब हो जाएंगे बाबा, बाद में गायब हो जाएंगे। कौन? बाप बाप गायब हो जाएगा, साकार गायब हो जाएगा, निराकार गायब हो जाएगा। साकार और निराकार
साकार निराकार को अलग अलग कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। साकार में तो निराकार परमात्मा तो आती है। फिर पतित करने के आता है ಸಹಕಾರ್ಯ ತರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಅವರ मेरी आत्मा சங்கமிக ராதாகிருஷ்ணன் எப்போ வருவீங்க? சங்கமிக ராதாகிருஷ்ணன் வருவீங்க எப்போ வருவீங்க?